आप सभी इस आश्रम में निवास करने वाले संतजन और मान श्री सुमरन साहिब जी और सभी आपके भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, आश्रम का सानिध्य आप सबको मिलता है। अच्छा है, श्रेष्ठ है। और आश्रम की कैसी उन्नति हो, क्या क्या हमें करना चाहिए, सेवा से लेकर के मर्यादा, जिस उद्देश्य से आश्रम बनाए जाते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति आश्रम करता है तो समाज में उसका नाम होता है। लेकिन कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। आम का पेड़ देखो, अब मोर आएगा, आम में मोर आएगा, मोर बहुत आता है उसमें, इसको फूल कहते हैं और उसमें फल भी बहुत लगते हैं। और फिर फल को पूरा तैयार होने में लगभग 2 महीना लगता है। वो जून में जाकर के जो है फल है वो पकता है, तुरंत तो नहीं पक जाता है। इतने दिन में उसको किस यात्रा से गुजरना पड़ता है पता है क्या? आंधी आएगा, तूफान आएगा, लोग डंडे मारेंगे, कोई गिरा देंगे, कोई कुछ कर देंगे। उसको पूर्ण होने में इन सब कुछ सहन करने के बाद जो बच जाता है वो पकता है। सब फल आ जाए तो सभी पक जाएगा, ऐसा नहीं होता। सब इसीलिए साहब की वो साथी है। अभी तो बहुत झोल बाकी, झोल मने होता है ऐसा हवा। तो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ हो गया, वो बहुत झोल है। जिंदगी में बहुत झोल है, बहुत समय है। जिस दिन हम पक जाएंगे उस दिन समझ लो कि अब पूरा हो गया, क्योंकि उस पकने में हवा का झोंका झेला, लोगों की नजरें झेली, लोगों का पत्थर झेला, सब कुछ से बच गया तो वो आम पकता है। ऐसे तो नहीं पकता। ऐसे ही चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो, इस झोल से जो आगे बढ़ जाता है वही पकता है। केवल सुंदर घड़ा बना लेने से घड़ा नहीं अच्छा माना, देखने में अच्छा है। सुंदर घड़ा बनने के बाद देखने में अच्छा है, लेकिन उसका उपयोग वो पकने के बाद होगा। सुंदर घड़ा यदि उसने बना दिया कुम्हार ने तो देखने में तो सुंदर लगेगा, लेकिन उपयोग नहीं हो सकता। उपयोग कब होगा? वो पकने के बाद सही हो गया, उसमें छेद नहीं होगा, क्रैक नहीं हुआ, तब उसका उपयोग होता है। ऐसे ही जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा में बहुत उतार है, बहुत चढ़ाव है, बहुत तूफान है, बहुत व्यवहार है, बहुत कुछ से आप पकते हैं। उसका नाम ही पकना। चलो वो घड़ा को तो अग्नि में पका, हमें तो कोई अग्नि में नहीं पकाएगा। ये जो झंझावात है जीवन का, यही अग्नि हमारे लिए। हमें कोई भट्टी में तो नहीं डालेगा, भट्टी में डालेंगे तभी तुम पको। हमारे लिए क्या भट्टी है? उस घड़े के लिए तो भट्टी तैयार होती है, उसमें उसको पकना पड़ता है। हमारे लिए क्या भट्टी है कि हम पक जाएंगे? ये पूरी जीवन यात्रा आप जो चल रहे हैं, आप जो व्यतीत कर रहे हैं, यही भट्टी है।
ये भट्टी है, तुम्हारे लिए एक जगह कोई भट्टी तैयार नहीं है, ये भट्टी है ना। ये हमें रोज रोज पकाता है, रोज रोज पकाता है, रोज रोज परीक्षा करता है, रोज रोज हमारे अस्तित्व को तौलता है, हमारे विचारों को तौलता है, हमारे सब चीज को रोज रोज तौलता है। और रोज रोज तौल 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 एक दिन बड़ा हो जाता। ये ताना बाना देखो, अब तो मशीन आ गया है, नहीं तो पहले ये हाथ से बनाया जाता, हाथ से बनाया जाता था। ताना और बाना कितनी मेहनत से, एक धागा यदि बीच में टूट गया तो वो दूर से ही दिख जाता था कि यहाँ पर बाकी रह गया। पूरे कपड़े बन गए लेकिन एक धागा बीच में टूटा था तो वहां पर निशान रह जाता था। चादर तो पूरी बन गई लेकिन एक धागा बीच में टूट गया था, वो निशान छोड़ दिया उसने। वहां थोड़ी सी रह गई, कुछ कमी रह गई। पूरी चादर बन गई लेकिन कमी रह गई। तो ऐसा ही ये जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा में ये नहीं सोच ली कि हम आज ही सिद्ध हो गए, आज ही सब कुछ आ गया। आज तो शुरुआत हुई है, आज तो हमारी शुरुआत हुई है। अभी यात्रा बहुत लंबी है, यात्रा बहुत लंबी है। और कुम्हार तो घड़े को तो एक निश्चित समय में पकाता है, हमें तो हर जीवन में पकना, पूरी जीवन यात्रा पकना है। और पूरी जीवन यात्रा में पक गए तब सदगुरु को धन्यवाद देना कि सदगुरु आपने बड़ी कृपा की, मेरी रक्षा की, मेरे को संभाला, मेरे को यहाँ तक पहुंचा। उस दिन धन्यवाद देना। आज तो शुरुआत है, आज क्या है, आज तो शुरुआत है। बहुत यात्रा करनी पड़ती है, तब कहीं जा करके कोई स्वयं का भी निर्माण होता है और स्वयं के द्वारा जगत का निर्माण होता है, संसार का निर्माण होता है। तब होता है। फिर और भी बात है कि हम जगत के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, किसी के लिए करते हैं। कोई सुख अनुभव करता है, कोई दुख अनुभव करता है, कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है। ये सबको भी सहन करना है, ये सबको भी सहन करना है, क्योंकि एक निश्चय मार्ग पर जाने वाले को अच्छा भी है, सब कुछ अच्छा है, तो पर भी कोई कुछ कह देता है, तो पर भी कोई उंगली उठा देता है। उसको भी सहन करके रास्ता नहीं छोड़ना, उसको भी सहन करना है और रास्ता तब ये मंजिल पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा नहीं करते हैं तभी दुनिया हमें कुछ कहती है। बहुत बार अच्छा कहने के बाद भी दुनिया कुछ कहती है। वो क्यों कहते हैं जानते हैं? ये अच्छा नहीं करता तो मुझे अवसर मिलता। सुन रहे हो? दुनिया क्या कहती है? ये अच्छा नहीं करता तो मैं अच्छा करता था, इनके अच्छे करने से मुझे अवसर नहीं मिल रहा। अब बताओ, एक साधक अच्छा भी कर रहा है तो फिर भी लोग दुश्मन है। अच्छा नहीं कर रहा है तो दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन अच्छा कर रहा है उसका भी दुश्मन होता है। हाँ, तो उसको भी सहन करना है और पीछे नहीं आना है, उसको भी सहन करके हमें आगे जाना है। तब कोई जीवन कृतार्थ होता है।